हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज मैं आपके साथ एक कुर्ती का न्यू पैटर्न शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत ही प्यारा है। वो मैं बना रही हूँ इस साड़ी से। ये साड़ी शिफॉन की है, गोल्डन कलर का इसमें प्रिंट है, दोनों तरफ गोल्डन कलर के ही बॉर्डर हैं। 5.5 मीटर ये कंप्लीट साड़ी है। अगर आपके पास साड़ी नहीं है तो आप शिफॉन का फैब्रिक भी ले सकते हो। 5 मीटर में आपका बड़े आराम से ये ड्रेस बन जाएगा। मैं इससे एक दुपट्टा और कुर्ती निकालूंगी। आप चाहें तो कुर्ती और प्लाजो भी निकाल सकते हैं, तो बड़े आराम से एक ड्रेस जो है पूरी बन जाएगी इससे। बहुत सारे कुर्ती के पैटर्न्स मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर चैनल को चेकआउट कीजिएगा। साड़ी को मैंने 2 पार्ट्स में कट कर लिया है, एक कुर्ती के लिए और दूसरा जो है दुपट्टा और स्लीव्स बनाने के लिए। तो इस तरह से अगर कट कर लेंगे ना तो ड्राफ्टिंग करने में इजी हो जाता है, क्योंकि ये शिफॉन वगैरह का जो फैब्रिक होता है उसको अरेंज करना बहुत मुश्किल होता है। 50 इंचेस जो है ना लेंथ लेके मैंने डबल करके जो है ये कपड़ा कट कर लिया है। इस पीस से मैं कुर्ती बनाऊंगी और जो दूसरा पीस है ये 2.5 मीटर का बचा है, इसमें से दुपट्टा और स्लीव्स निकल जाएंगे। अगर आपको दुपट्टा नहीं निकालना तो इसमें से आप प्लाजो बना सकते हो। लॉन्ग कुर्ती और प्लाजो भी इस साड़ी से बहुत अच्छा लगेगा। तो लाइनिंग मैंने यहाँ पे ली है, तो इसके भी मैंने 2 पार्ट्स कर दिए हैं। कुर्ती के लिए यहाँ पे मैंने 48 इंचेस लेंथ में ना डबल करके ये फैब्रिक कट कर लिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रखेंगे लाइनिंग। ये देखिए लाइनिंग ना ये जैसे आती है ना फोल्ड हुई, वैसे ही मैंने 4 फोल्ड में रख ली है और उसके नीचे रख लिया मैंने ये कपड़ा 4 फोल्ड करके। अब इन दोनों कपड़ों की ना जो है कटिंग हम एक साथ कर लेंगे। अच्छे से कपड़े को बिछा लेना है, सिलवट वगैरह इसमें ना रहे। अब इस तरफ ना 1/2 इंच जो है मैंने मार्जिन छोड़ दिया है, इसको हमने काउंट नहीं करना है अपनी ड्राफ्टिंग में। ये होगा सिलाई के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन। तो यहाँ पे मैंने मार्क्स लगा के ना 1/2 इंच में मार्क्स लगा लिए और अब नीचे तक एक स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे। अब यहाँ पे लेने हैं शोल्डर्स। तो ये जो 1/2 इंच का मार्जिन है ना, इसको छोड़ के हमने शोल्डर्स रखने हैं। शोल्डर्स यहाँ पे मैं 1/2 इंच बढ़ा के रख रही हूँ। वैसे मेरा 14 है शोल्डर्स, तो उसका हाफ होता है 7, लेकिन मैंने यहाँ पे 7.5 इंच रखा है। आर्म होल भी यहाँ पे मैं 7.5 इंचेस रख रही हूँ, एक बराबर ही मैंने यहाँ पे दोनों चीज़ें रख ली हैं। अब यहाँ पे लगा लेंगे एक स्ट्रेट लाइन। ऊपर की तरफ शोल्डर्स डाउन करने होते हैं, वो हम हर ड्रेस में ही करते हैं, चाहे हम सिंपल कुर्ती बनाएं चाहे डिज़ाइनर। और यहाँ पे नेक की विड्थ ले ली मैंने 3 इंचेस। तो ये सारी चीज़ें जो है ना 1/2 इंच का मार्जिन जो छोड़ा है हमने उसके बाद ही हमने रखनी है। अब यहाँ पे शोल्डर्स के लिए हमने देनी है शेप, तो इसका हाफ कर लिया है इस लाइन का। उसके बाद यहाँ से हमने शेप देना स्टार्ट करना है। इस तरह से हल्की सी राउंड शेप देते हुए यहाँ पे हमने शोल्डर्स की शेप दे दी है। अब नीचे की तरफ को 15 इंचेस पे हमने रखनी है कमर। ये 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के हमने यहाँ पे कमर रखनी है। तो कमर 36 इंचेस है, उसका 4th पार्ट निकाला 9 हुआ, उसमें 1/2 इंच ऐड करके हमने मार्क कर लिया। अब यहाँ पे 1.5 इंच जो है मार्जिन के लिए रख लिया। ऊपर से नीचे की तरफ को 11 इंचेस पे मार्किंग कर लेंगे अच्छी फिटिंग देने के लिए। यहाँ पे हमने फुल वस्ट रखनी है। तो फुल वस्ट है हमारी 40 इंचेस। 40 का भी 4th पार्ट निकालेंगे, हुआ 10, उसमें 1/2 इंच ऐड कर लिया और ये रख लिया हमने 1.5 इंच का मार्जिन। अब ऊपर की तरफ जो है ना मार्किंग करनी है वो इससे 1/2 इंच कम करनी है। ये जो हमने नीचे की तरफ मार्किंग लगाई ना उससे 1/2 इंच यहाँ पे कम करनी है। तो ये हमने ले लिया यहाँ पे 1.5 इंच का ही मार्जिन। बस अब इन सभी पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे इस तरह से। पैनल्स कट करने के लिए अब यहाँ से ये जो मार्जिन है इसको छोड़ के हमने 3 इंच आगे की तरफ को यहाँ मार्किंग कर लेनी है नीचे तक। अब कमर के ऊपर जो मार्किंग की है ना वहाँ तक तो हमने एक स्ट्रेट लाइन लगा देनी है इस तरह से, और नीचे की तरफ से थोड़ा सा हमने कली को बढ़ा के रखना है। अब नीचे से ये देखिए हमने थोड़ा सा ना इसको ए शेप देनी है, ऐसे करके अप्रॉक्स डबल हमने यहाँ पे ले लिया है। 3 इंच हमने पूरा जो है नीचे तक लिया था। अब यहाँ पे मैं 7 इंच इस तरह से लूँगी और बस आपको ये मैं आई इतना मतलब ना अप्रॉक्स आपने डबल कर लेना है यहाँ पे। तो ये हमने ए शेप दे दी और इस तरह से मिला दिया। अब इस मार्किंग के ऊपर कटिंग कर लेंगे। ये इस तरह से जाएगी और ये ऐसे।
यहाँ पे 1/2 इंच हमने शोल्डर्स डाउन किए थे, तो इसकी भी कटिंग कर लेंगे। ये कुर्ती के बैक और फ्रंट दोनों पार्ट्स एक साथ कट हो गए हैं। ये हमारे लॉन्ग पैनल्स हैं। ऊपर की तरफ जो है योक पार्ट आ गया, और जो कपड़ा बच गया ना, इससे हमने पैनल्स कट करने हैं फ्रंट और बैक के लिए। तो उसके लिए यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे। ये जो मार्जिन छोड़ा है ना, इसको हमने छोड़ देना है, इसको काउंट नहीं करना है। अब ये जो कपड़ा बचा, इसको देख लेंगे ये टोटल कितना है, तो इसको हाफ कर लेंगे ऐसे करके। हाफ हो गया इसका, तो ये देखिए ये आ गया हमारा 3.25 के आसपास। 3.25 ये बन रहा है, और ये जो है ना पूरा टोटल ही हमने काउंट करना है। ये है 4.25, तो ये 4.25 हो गया, और ये हो गया 3.25। ये ध्यान रखेंगे। अब इसी तरह से हमने अपने पैनल्स की कटिंग करनी है। पैनल्स की कटिंग करने के लिए स्ट्रेट कपड़ा चाहिए हमें, तो इस तरफ से भी कटिंग कर ली, और इस तरफ ये थोड़ा सा टेढ़ा है कपड़ा, तो इसको भी हमने कट कर लेना है स्ट्रेट करके। अब ये पैनल जो है ना हमारे एक साथ कट नहीं होंगे, तो मेन फैब्रिक मैं साइड हटा दूंगी। जो लाइनिंग है इसके ऊपर अब कटिंग करनी है। तो सबसे पहले हमने 3.25 जो इंच मार्क किया था वो देख लेंगे। यहाँ पे 3.25 नहीं रखना है हमने, 1/2 इंच जो है ना एक्स्ट्रा ऐड करना है मार्जिन के लिए। तो मैंने यहाँ पे 4.25 इंच ले लिया, और ये जो 4.25 वाली कली थी ना, वो हमने यहाँ पे ले लेनी है 5.25, मतलब 1/2 इंच हमने मार्जिन रख लेना है सिलाई के लिए। कलियाँ आपस में हमने जोड़नी भी हैं, इसलिए अब ये देखिए ये जो 2 मार्क आए हमारे, उनको हमने इस तरह से मिला दिया आपस में, और इनकी कटिंग कर लेंगे। अब 4 कलियाँ हमारी ये ज़्यादा चौड़ाई वाली हैं, और 4 कलियाँ हमारी कम चौड़ाई वाली हैं। अब यहाँ पे जो मेन फैब्रिक था ना, हमने साइड हटाया था, उसको दोबारा से रख लिया, और कलियों को हमने इस तरह से रखना है। नीचे की तरफ को ना हमने कपड़े को बढ़ा के रखना है, इसीलिए हमने इनको इकट्ठा कट नहीं किया था। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने इस तरह से रख दी दोनों कलियाँ, जैसे हमने कटिंग की थी ना सेम वैसे कर दी है इनकी, बट ऊपर नीचे को की है थोड़ी सी बस। अब इनकी कटिंग करने के बाद ये हमारे पास 4 कलियाँ बैक के लिए, 4 कलियाँ जो है फ्रंट के लिए तैयार हो गई हैं। इस साइड ये जो फैब्रिक एक्स्ट्रा इसको भी मैंने कट कर दिया। अब ये ध्यान से देखिएगा, ये जो कलियाँ है ना हमने इस तरह से इस तरफ को जोड़नी है। जो स्ट्रेट साइड है ना सभी कलीज़ की, वो हमने एक साथ जोड़नी है। स्ट्रेट साइड हमने एक साथ जोड़नी है, और दोनों तरफ को रेबदार आ जाएगी। इस तरफ को भी ये कर भी आएगा, और दूसरी तरफ को भी। ये फिर हम आगे चल के देखते हैं। अभी देखेंगे कि पैटर्न हमारा किस तरह से आएगा। यहाँ पे आ जाएगी हमारी लॉन्ग कली, इसके ऊपर जो हमने योक पार्ट कट किया था, इस तरह से ये हमारी पूरी कुर्ती जुड़ेगी। आगे हम चल के देखेंगे किस तरह से इसे जोड़ना है। तो अभी देखिए ये जो है ना हमारी लॉन्ग कली है, उसको मेन फैब्रिक के साथ इस तरह से मैं पेस्ट कर लूँगी। ये राइट साइड जो है ना मेन फैब्रिक की ऊपर की तरफ को रखी है। अब इसको मैं जो है ग्लू गन के साथ इस तरह से पेस्ट कर लूँगी। आप चाहें तो सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, और थोड़ा सा ना उसमें मतलब प्रॉब्लम होती है बिगिनर्स के लिए। लेकिन अगर आप बिगिनर्स हैं ना, तो ये आपके लिए मेथड बहुत ईजी है। ग्लू गन से आप इस तरह से सारे कपड़ों को आपस में पेस्ट कर लें। जो भी हैं, जो पैनल्स हैं, जो योक पार्ट हैं, सभी को इसी तरह से हमने पेस्ट कर लेना है। अगर आप पुराने फैमिली मेम्बर हैं तब तो आपको पता होगा, बट अगर आप नए हैं तो आपको मैं बता दूं, ये ग्लू जो है ना हमने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा लगाना है, बिल्कुल साइड में लगाना है। सिलाई के आसपास ये ग्लू नहीं आना चाहिए, अदरवाइज़ जो है ना सिलाई सही से लगती नहीं है, बार बार धागा टूटता है। तो ये आपने बिल्कुल एंड पे लगाना है। इससे क्या होगा कि आपको इंटरलॉक करने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी, और आपकी सिलाई में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये कुर्ती का अपर पार्ट है, इसको भी मैंने इस तरह से रख के आपस में पेस्ट कर दिया मेन फैब्रिक के साथ ना इस तरह से। कुर्ती के ये सभी पार्ट्स मैंने आपस में पेस्ट कर लिए हैं। अब जो बॉटम के पैनल्स हैं ना, उनको भी हमने इसी तरह से पेस्ट कर लेना है। ये लाइनिंग वाले जो पैनल्स हैं, एक चौड़े वाला है और एक कम चौड़ाई वाला, उनको मैंने इस तरह से रख लिया।
इसके ऊपर रखा मेन फैब्रिक और बस इनको आपस में पेस्ट कर लेंगे। सभी पैनल्स जो हैं, टोटल जो हमारे 8 पैनल हैं, इन सबको मैं इसी तरह से तैयार कर लूँगी। इसी तरह से सारे पैनल मैं रेडी कर लूँगी। ये देखिए, ये ऐसे लाइनिंग रखी, उसके ऊपर रखा मेन फैब्रिक, बस इसी तरह से सभी को रख के उसके बाद पेस्ट कर लेंगे। ये सारे मैंने पेस्ट कर लिए हैं। ये इस तरह से पैटर्न हमारा रेडी होगा। ये कम चौड़ाई वाला पैनल है, इसको हमने रेवदार के साथ रेवदार इस तरह से जोड़ देनी है। दूसरी साइड आ जाएगी इसकी स्ट्रेट, तो यहाँ पे दोनों पैनल्स की स्ट्रेट साइड आपस में जोड़नी है। ये स्ट्रेट साइड आ गई। एक बार फिर से दिखा देती हूँ। ये हमारी रेवदार के साथ रेवदार जोड़नी है हमने, छोटी कली, ये छोटे वाली कली है। अब यहाँ पे हमने स्ट्रेट को स्ट्रेट के साथ जोड़ना है। यहाँ पे भी ये रेवदार है, यहाँ पे ये स्ट्रेट है। इस तरह से सारे पीसेस आपस में जोड़ देंगे। जो मेन पैनल है इसको मैंने यहाँ पे हटा दिया है। अब जो छोटे पैनल हैं इनको आपस में पहले अटैच करेंगे। इस तरह से रख के ना, ऐसे स्ट्रेट के साथ स्ट्रेट मैं यहाँ पे सिलाई लगा दूँगी। एक कली छोटी है, चौड़ी कम चौड़ी है, और एक ज़्यादा वाली है। उसके बाद सिलाई लगाने के बाद ये वाला जो पीस है इसको इस तरह से अटैच कर देंगे। सेम ही हमने नेक्स्ट वाले पैनल में करना है। ये दो पैनल मैंने अटैच कर दिए हैं आपस में, एक कम चौड़ाई वाला, एक ज़्यादा चौड़ाई वाला। इस तरह से पूरे मैंने पेयर बना लिए हैं। तो 4 पीसेस इस तरह के हमारे पास आ गए हैं। अब ये देखिए यहाँ पे ना नीचे की तरफ कितनी चौड़ाई हो गई है। इसे कम कपड़े में भी अगर हमें ज़्यादा घेर करना है तो इस तरह से कलियाँ आप कट कर सकते हैं। अब ये अपर पार्ट जो है इसको हमने इस तरह से रख के देख लेना है किस तरफ कौन सा जुड़ेगा। अब ये देखिए, आर्म होल जो है वो बाहर की तरफ को रखना है और यहाँ पे अब सिलाई लगा देनी है। इसी तरह से इसमें भी आर्म होल चौड़े वाली जो पैनल है ना उसकी तरफ को रखना है। तो ये 2 पैनल इस तरह से तैयार हो गए और बैक के लिए भी इसी तरह से कर लूँगी। स्लीव्स कट करने के लिए जो साड़ी का फैब्रिक बच गया है इसमें से मैं कपड़ा निकाल लूँगी। लेंथ वाइज ये मैंने 4 फोल्ड में कपड़ा ले लिया। अब 16.5 इंचेस यहाँ पे मैंने मार्क कर ली। जो स्लीव्स की लंबाई है यहाँ से कपड़ा कट कर लेंगे हम। और जो कपड़ा बच गया है इससे दुपट्टा बनाएंगे। इसमें हम गोटा पट्टी लगा के ना दुपट्टा बना लेंगे। अब यहाँ पे आर्म होल की शेप देने के लिए 3 इंच पे मैंने मार्किंग कर ली है। आर्म होल की शेप देने के लिए बस्ट का 4th पार्ट निकाल के उसमें से 1/2 इंच लेस कर देंगे। तो इतना हमने यहाँ पे मार्क करना है। 1.5 इंच यहाँ पे ले लेंगे मार्जिन। बस अब यहाँ पे इस तरह से शेप दे देंगे। बॉटम राउंड है 11 इंचेस। 11 इंचेस का हाफ होता है 5.5। तो 5.5 यहाँ पे मार्क कर लिया। उसके बाद 1.5 इंच ले लेंगे मार्जिन। ऊपर वाले जो मार्क्स हैं इनको आपस में मिला दिया इस तरह से और इनको मिलाया इस तरह। अब यहाँ पे कटिंग कर ली इसकी। यहाँ पे फ्रंट आर्म होल की शेप भी हमें देनी होती है ताकि झोल ना आए स्लीव्स में। तो ये ऊपर वाले जो 2 पीस है ना वो मैंने उठाए और 1.25 इंच के आसपास हल्की हल्की इस तरह से शेप दे दी। अब हमने करनी है स्टिचिंग। तो जो पैनल्स हैं ना, स्ट्रेट वाले जो साइड से मैंने रखे थे, आपको बताया था, वहाँ से मैं ये स्टार्टिंग कर रही हूँ। एक चौड़े वाला पैनल है और एक कम चौड़ाई में है। तो अब इनको मैं स्टिच कर रही हूँ। तो जो फ्रंट वाले पैनल है ना उसमें मैंने लगानी है ये समोसा लेस। तो इसको अंदर की तरफ मैंने ऐसे रखा और जो इसकी राइट साइड है ना वो मैंने ऊपर की तरफ को रखी है लेस की। बस अब इन तीनों चीज़ों को एक साथ स्टिच कर दिया इस तरह से। स्टिचिंग करने के बाद इस तरह से ये दिखाई देगी लेस। इसी तरह से मैं पूरे पैनल जोड़ लूँगी। जो बैक वाले पैनल्स हैं उनमें मैंने लेस नहीं लगानी है, जो फ्रंट वाले हैं उन्हीं में ये मैं लेस लगाऊंगी। अब इतना करने के बाद अब हमने इसके ऊपर जो है ना एक सिलाई और लगा देनी है इस तरह से। फ्रंट साइड के पैनल्स मैंने तैयार कर लिए हैं। जो बैक वाले पैनल हैं उनमें लेस नहीं लगाई है। इनका जो फेस है एक दूसरे की तरफ को करके मैंने लेसें अटैच करी हुई हैं। अब यहाँ पे जो अपर पार्ट है इसको भी आपस में अटैच करना है इनके साथ। तो मैं यहाँ पे ना गोटा पट्टी जो है इस तरह से पेस्ट कर दूँगी। इससे इजी हो जाएगा बिगनर्स के लिए। जो
इस तरह से लेस बीच में अटैच करनी होती है ना, थोड़ी आगे पीछे हो जाती है, मतलब कहीं से कम निकलती है बाहर की तरफ, कई बार ज़्यादा। तो उस चीज़ से बचने के लिए ना यहाँ पे हम पेस्ट कर लेंगे इसको। उसके बाद फिर हमने इसके साथ कपड़ा जो है वो स्टिच करना है ऐसे, तो ईज़ी हो जाता है ये इस तरह से। अब इस पार्ट को ऐसे रखेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। इसी तरह से मैं सामने वाला जो पैनल है वो भी तैयार कर लूँगी। तो ये दोनों पैनल्स तैयार हो गए हैं। अब जो सेंटर वाला पैनल है ना, उसमें भी हमने ये लेस अटैच करनी है। तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ लेस को इस तरह से। हल्का सा कपड़े का मार्जिन छोड़ना है हमने बाहर की तरफ को, उसके ऊपर फिर ये हमने लेस अटैच कर लेनी है, इस तरह से पेस्ट कर देनी है। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ग्लू लगाना है ताकि सिलाई करने में हमें दिक्कत ना हो। लाइनिंग वाला जो कपड़ा है ना, उसको मैंने फोल्ड लगा लिया है पहले ही। जब मैंने इसको आपस में कपड़ों को पेस्ट किया था ना, तब इसको मैंने फ़ोल्ड लगा लिया था, तो इजी रहता है। जैसे अब हम इसको फ़ोल्ड नहीं लगा सकते, तो इसलिए लाइनिंग को पहले ही फ़ोल्ड लगा लें, उसके बाद फिर ये काम करें। दूसरी साइड भी इसी तरह से ये गोटा पट्टी हमने पेस्ट कर लेनी है नीचे तक। गोटा पट्टी पेस्ट करते वक्त ना एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो पैटर्न है वो सेम हो। ऐसा ना हो कि एक लेस का फेस एक तरफ को हो और दूसरी का दूसरी तरफ को, वो फिर उतना अच्छा लगेगा नहीं। तो आपने पैटर्न का ध्यान रखना है कि आपको जो गोटा पट्टी है किस तरफ को निकालनी है, किस तरफ को दिखनी चाहिए वो। तो यहाँ पे मैंने ना सारा जो है सारा पैटर्न अंदर की तरफ को रखा है, अंदर की तरफ को ही ये पूरी लेस हमारी दिखाई देगी। तो ये अब जो दो पैनल है ना, इनको भी मैं ऐसे स्टिच कर दूंगी, ये इस तरह से आ जाएगा। दूसरी तरफ ये सामने वाला पैनल जो है वो ऐसे हम अटैच कर देंगे। तो ये हमारा पूरा जो है तैयार हो जाएगा, फ्रंट वाला पार्ट पूरा। ये मैं ऐसे रख के अब इसको स्टिच कर दूंगी। स्टिचिंग करने के बाद इसके ऊपर फिर से हमने सिलाई लगा देनी है इस तरह से। एक तो ये जो स्टिचिंग है अच्छे से स्टिच हो जाएगा सारा बढ़िया से, और दूसरा ये है कि जो लेस है ना वो एक जगह पे फिक्स हो जाएगी। इसी तरह से कुर्ती का बैक वाला पार्ट भी मैंने तैयार कर लिया है। सारे पैनल्स मैंने आपस में ये जोड़ लिए हैं। काफ़ी अच्छा घेर आ गया है कुर्ती का। नीचे की तरफ आप देख सकते हो कि लाइनिंग से ना कम से कम भी 3-3 इंच जो है एक्स्ट्रा फैब्रिक है, जो मेन फैब्रिक है। इस तरह से ये हो गया। अब जो है फ्रंट वाला पार्ट है ये ऐसे आ गया, इस तरह से ये डिज़ाइनिंग आई है हमारी। तो अब हमने इसको क्या करना है, नेक की कटिंग करनी है इसकी हमने। फ्रंट साइड में ये जो मैंने इसमें गोटा पट्टी अटैच की है ना, आप इसमें कोई भी लेस अटैच कर सकते हो, पाइपिंग भी लगा सकते हो, या फिर एक जिग जैग लेस आती है वो आप अटैच कर सकते हो। अब हमने इनकी करनी है नेक की कटिंग। तो ये बैक वाला पार्ट है, ये रखा मैंने लाइनिंग वाला फैब्रिक इसी तरह से फोल्ड करके, और यहाँ पे 3 इंच की विड्थ ले ली है नेक की, और लेंथ मैं लूँगी यहाँ पे 8 इंचेस। राउंड शेप दूँगी मैं नेक को, बैक वाले को। तो इस तरह से शेप देके इसकी कटिंग कर लेंगे। दोनों पीसेस की कटिंग हो जाएगी एक साथ। अब इस कपड़े को हटा दिया साइड, और जो ये है ना नीचे वाली स्ट्रिप हम कट कर रहे हैं, इसको हमने छांट लेना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दिया, और 1 इंच के आसपास ये हमने मार्जिन रख के यहाँ पे नेक कट कर लिया। अब यहाँ पे हमने रख के ऐसे स्टिच कर लेना है इसको। फ्रंट वाला नेक भी सेम ऐसे ही कट करना है। विड्थ यहाँ पे 3 इंच ही ले रही हूँ दोबारा से, और लेंथ मैं नेक की ले रही हूँ 7 इंच। भी शेप में मैं नेक बना रही हूँ। नीचे की तरफ मैंने एक लाइनिंग वाला ही कपड़ा फोल्ड करके रखा है। अब ये देखिए ये वो कपड़ा है। अब यहाँ पे 1 इंच का मार्जिन रख के मैंने छांट लिया इसको भी। अब देखिए बस ये राइट साइड से इस तरह से रखा, इसके ऊपर ये रखा इस तरह से ये स्ट्रिप।
अब इसको भी हमने स्टिच कर लेना है, बट यहाँ पे अब हमने गोटा पट्टी फिर से अटैच करनी है। तो अंदर की तरफ को ये गोटा पट्टी रखी है और इसकी जो रॉन्ग साइड है ना वो ऊपर की तरफ को रखनी है। जैसे हम इसे स्टिच करेंगे ये बाहर की तरफ को आ जाएगी, बहुत ही बढ़िया से ये नेक हमारा रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने ये पेस्ट कर लिया और इसके ऊपर ये हमने जो स्ट्रिप कट की इसको रखेंगे और स्टिच कर देंगे। 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली। जहाँ पे ये वी शेप का कॉर्नर बनाना है ना वहाँ फुट को उठा के थोड़ा सा कपड़े को घुमा के फिर से सिलाई लगाना स्टार्ट करना है बस। अब ये हमने यहाँ पे स्ट्रिप ऐड कर ली इसमें, इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे तो ये हमारी गोटा पट्टी बाहर की तरफ को आ जाएगी। इसके ऊपर फिर से हमने सिलाई लगा लेनी है एक इसको फिक्स करने के लिए। पट्टी के बिल्कुल साथ साथ ये सिलाई लगानी है और यहाँ पे जो हमने कॉर्नर बनाया था ना हल्का सा कट देना पड़ेगा। ये आप पहले ही दे दें, मुझे ध्यान नहीं रहा तो अभी मैंने ये कट भी लगा लिया और इसके ऊपर अब हमने सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। दोनों शोल्डर्स से इन दोनों पीसेस को आपस में अटैच कर लेना है। कुर्ती के बैक और फ्रंट दोनों पार्ट्स मैंने आपस में स्टिच कर दिए हैं। अब स्लीव्स स्टिच करनी है तो स्लीव्स में भी मैंने गोटा पट्टी अटैच कर ली है, फोल्ड करके ना इसमें गोटा पट्टी अटैच कर ली और फ्रंट के साथ फ्रंट मिलाते हुए इन स्लीव्स को भी सिलाई लगा लेंगे। लेकिन उससे पहले फ्रंट आर्म होल की शेप हमने नहीं दी थी तो इसको फोल्ड करके हमने ना फ्रंट वाला जो पार्ट है इसको फोल्ड करके यहाँ पे आर्म होल की शेप दे दी। अब हमने यहाँ पे स्लीव्स स्टिच कर देनी है। स्लीव्स भी स्टिच हो गई हैं। अब नीचे की तरफ आप देखिए बॉटम में ना हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा था तो वो इसीलिए रखा था। ये देखिए यहाँ पे कपड़ा कितना ऊपर नीचे हो गया है। शिफॉन है, जॉर्जेट है, इस तरह का जो फैब्रिक है ना वो ऊपर नीचे होता है तो एक्स्ट्रा फैब्रिक आप ज़रूर रखें, नहीं तो आपकी जो कुर्ती की लेंथ है वो कम हो जाएगी। कटिंग करके इसको एक बराबर कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे फोल्ड लगा लेंगे। आप चाहें तो पीको भी कर सकते हो। कुर्ती हमारी तैयार हो गई है। इस तरह का ये पैटर्न आया है और मैंने ना यहाँ पे जर्कन वाले जो बटन्स होते हैं ना फैंसी बटन वो मैंने इस पर स्टिच कर दिए हैं। स्लीव्स पे लाइनिंग नहीं लगाई, उसकी वजह से बहुत ही अच्छी लुक आ रही है कुर्ती की। और ये रहा इसका दुपट्टा। दुपट्टे पे भी मैंने गोटा पट्टी स्टिच कर दी है। ये भी फोल्ड करके मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर की हुई है। वी शेप में नेक है, काफ़ी ब्रॉड है। आप इसके साथ मतलब किसी भी तरह की ज्वेलरी कैरी कर सकते हो। बैक साइड से भी पैनल्स आ जाएंगे। आप चाहें तो इसमें लेस वगैरह या गोटा पट्टी अटैच कर सकते हो बैक साइड में भी। इसके साथ ये ट्राउज़र बनाया है, जाम कॉटन में ये फैब्रिक है। नीचे की तरफ इसमें गोटा पट्टी अटैच की है, ऊपर की तरफ एक तरफ बेल्ट है और दूसरी तरफ इलास्टिक है। इस तरह की कुर्ती के साथ आप लूज़ प्लाजो बनाओगे ना तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मुझे ये 1-2 जगह और भी चाहिए था तो मैंने इस तरह से ये ट्राउज़र बनाया। आप लूज़ प्लाजो बनाइएगा। आपको ये आइडिया कैसा लगा साड़ी का रीयूज़ करने का, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।